वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अभी एक रोज़ पहले कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के साथ साथ मिसाके मईशत की दावत भी दे रहे थे, मगर गुज़िश्ता रोज़ न जाने उनको क्या हुआ कि उन्होंने अपोजिशन पर चढ़ाई कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि जी 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करा लें, क्या उनमें कोई जादूगरी नहीं हुई थी? अगर हुकूमत उस वक्त जायज़ थी तो फिर ये हुकूमत भी जायज़ है। तहकीकात का शौक़ है तो 2018 से कराते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुंह से सुन के मुझे यकीन जानिए ये जुमला सुन के, ये बात सुन के बाकायदा हैरत के झटके लगे। आप खुले लफ्ज़ों में इतराफ़ कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि 2018 में धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली हुई है। अगर वो नजायज़ थी तो फिर आप हमारी हुकूमत को भी नजायज़ कहें। खुले लफ्ज़ों में इतराफ़ कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। और वज़ीर आज़म के इस नैले पर दैला मारते हुए पीटीआई ने फौरी तौर पर इस ऑफ़र को कबूल कर लिया और कहा कि ठीक है 2018 और 2024 के इलेक्शन का ऑडिट बेहक वक्त करा लिया जाए। अब वज़ीर आज़म जो हैं वो फौरी तौर पर इसके लिए कमीशन बनाने का मेरा ख्याल ऐलान कर दें। वैसे वज़ीर आज़म साहब बताएं कि क्या 2018 में भी 60 हज़ार वोटों की लीड से हारे हुए किसी उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को भी असम्बली में पहुँचाया गया था? दिल पे हाथ रख के पूरी ईमानदारी से बताइएगा शहबाज शरीफ साहब, पूरी ईमानदारी के साथ। क्या 2018 के इलेक्शन से पहले किसी जमात का निशान छीना गया था? उसके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया था? क्या कागजात नामजदगी अदालतों के बाहर छीने गए थे किसी पार्टी के उम्मीदवार से? सच सच बताइएगा। 2024 के इलेक्शन मुल्क की तारीख के अकलौते इंतखाबात हैं कि उसके बाद वजारत उज़्मा और सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला पर इल्ज़ाम है कि वो दोनों इलेक्शन हार चुके थे, बुरी तरह हार चुके थे। हुक्मरान जमात के कायद भी लाहौर से इलेक्शन हार गए थे। इसलिए मेरा वज़ीर आज़म साहब को मशवरा ये है कि जैसे तैसे जो इक़्तिदार मिल गया है उसमें मौजें मारें, स्विमिंग करें जो आपका शौक़ है। ये अखलाकी मुवाज़ने, इलेक्शन के ऑडिट जैसे बयानात आपके मुँह से अच्छे नहीं लगते।